नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देश भर के हर ईडी कार्यालय पर कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पटना में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो कि प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के नेतृत्व में किया जा रहा है। आखिर यह धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? आपको बता दें कि परिवर्तन निर्देशालय के बाहर यह जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस कहीं भी पीछे नहीं हटने वाली है। यह बीजेपी का अपना एजेंडा है कि जब भी कहीं भी चुनाव होता है वहां पर ऐसे ही केस को लेकर आगे कर दिया जाता है। देखिए कृष्णा अल्लावरू क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी के लोग कानून अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों को वो कहना है कि कानून अपना काम नहीं करता है, कानून बीजेपी का काम करता है, ये हमारा कहना है। सर, आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बदले की कार्रवाई है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जो कल बयान आया है, उन्होंने कहा है कि सरकार एक न एक दिन बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो फिर ये तो वही बात हुई कि बदले वाली ही कार्रवाई की भावना को लेकर आप लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि बीजेपी कार्रवाई गंभीर अपराधों के लिए गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा बीजेपी से सीधा, अमित शाह और मोदी जी से सीधा सवाल है, जब हिंदुस्तान के मेडलिस्ट पहलवान सड़क पे उतरकर धरना दे रहे थे, बृजभूषण आपके पार्टी में थे, आपने एक एफआईआर तक नहीं किया, एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तो तब कहाँ थी आपकी ईडी, तब कहाँ थी आपकी सीबीआई, तब कहाँ थे आप प्रधानमंत्री, तब कहाँ थे आप गृह मंत्री? जब ऐसे रेपिस्ट, ऐसे ड्रग माफिया और ऐसे मर्डर के लोग को आप मंत्रिमंडल में भी लेते हो, बिहार के मंत्रिमंडल में बीजेपी का मंत्री बनाया गया अभी, उसके खिलाफ कैसे कैसे गंभीर मामले हैं, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो दिक्कत ये है कि कानून की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पे के लिए बचाया गया है। कानून के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो सरकार के नहीं रहे, वो बीजेपी के बन गए हैं। आइए अध्यक्ष जी, आइए मदन जी, नमस्ते। और कानून के रखवालों को, हर कानून को, हर इंसान को बराबर करना चाहिए। सिर्फ विपक्ष को टारगेट करना और बीजेपी के अपराधियों को बिल्कुल खुला चिट दे देना, ये गलत है। और ये विपक्ष को गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, आईटी, इस सबको बीजेपी के पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए और इनको सरकारी इंस्टीट्यूशंस नहीं मानना चाहिए, ये हमारा खुला मानना है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये मामला पुराना है, ये मामला पुराना है, बल्कि नया नहीं है। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी बहुत सारे पुराने मामले हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा गंभीर मामले हैं। मर्डर से लेके, रेप से लेके, ड्रग से लेके मामले हैं और उन पे कार्रवाई नहीं होती है। जब दिल्ली में पहलवान सड़क पे उतर गए थे तो एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तब कहाँ थी ये सरकार, तब कहाँ थी ये प्रशासन? तो यही मेरा कहना है कि ये जो आजकल सरकारी तंत्र चल रहा है, ये बीजेपी तंत्र है, सरकार की तंत्र नहीं रही। चुनाव बिहार में है, बिहार में चुनाव है, कहीं चुनाव को देखते हुए ऐसे ईडी का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा बिहार को लेकर? बिल्कुल, पहले भी देखा गया है कि जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ पे विपक्ष और उन लोगों पे ज़्यादा कार्रवाई होती है जिनको बीजेपी अपना उनकी आवाज दबाना चाहती है, और यहाँ पे भी वही हो रहा है। आगे क्या कीजिएगा? बिहार के जनता के मुद्दे प्राथमिकता रहनी चाहिए और बिहार की जनता की आवाज बन के कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि परिवर्तन निदेशालय की टीम ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। आपको बता दें कि ईडी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। जैसे ही यह मुद्दा सामने आया, सियासी पारा चढ़ने लगा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना के तहत ऐसा करने का आरोप भी लगा दिया है। यही नहीं,
आपको बता दें कि बीते दिनों ही बता दिया गया कि ईडी दफ्तरों पर पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन होगा। जिस तरह से पूरे मामले पर अब घमासान तेज हो रहा है, हर किसी के मन में अब सवाल यह उठ रहा होगा कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या, यह समझना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि यह मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ है। साल 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। आपको बता दें कि अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी AJL के पास था, जो 2 और अखबार छापती थी। ये अखबार थे हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। साल 1956 में AJL को गैर व्यवसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट धारा 25 से कर मुक्त कर दिया गया। अब कंपनी धीरे धीरे घाटे में चलने लगी। कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया। इसी बीच साल 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई। साल 2010 की बात करें तो इसमें यंग इंडिया नाम से एक और कंपनी बनाई गई, जिसका 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर 38% के आसपास लगाया गया। बाकी का जो शेयर बचा वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। कांग्रेस पार्टी ने अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। अब लोन चुकाने में पूरी तरह से असमर्थ द एसोसिएटेड जर्नल ने सारा शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले में यंग इंडिया ने महज 50 लाख रुपए द एसोसिएटेड जर्नल को दिए। दरअसल आपको बता दें कि साल 2012 नवंबर महीने में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कहा कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए में 90 करोड़ रुपए वसूलने का काम किया है और इसे निकाला भी है, जो नियमों के खिलाफ है। अब केस दर्ज होने के 2 साल बाद जून 2014 में अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी कर दिया। इसी साल अगस्त महीने में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने संज्ञान ले लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया। फिर यह मुद्दा सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केस दर्ज होने के बाद अगले साल 19 दिसंबर 2015 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी। इसके अगले साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया, साफ तौर पे मना कर दिया। राहत की बात यह रही कि कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छुटकारा दे दिया और इसी फैसले के ठीक 2 साल बाद यानी साल 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी के आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। अब ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली यह याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि आयकर की जांच चलती रहेगी, यह निरंतर रहेगी। अब इसी नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की मुश्किलें और बढ़ती गई। परिवर्तन निदेशालय ने इस मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है, जो कि अब आपको बता दें कि यह पूरे देश भर के ईडी कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर साफ तौर पर कहा गया कि यह जब भी चुनाव आता है, चुनाव का वक्त आता है, तब बीजेपी एक एजेंडा चलाती है। आपको बता दें कि पटना में भी ईडी कार्यालय को कांग्रेस की तरफ से घेराव किया गया। वहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो कि उनके ही अपने नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावर्जुन के नेतृत्व में यह पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, जो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि यह जो मामला है, जब भी कहीं चुनाव होता है, इस बार बिहार में चुनाव है और इस चुनाव के वक्त बीजेपी अपना एजेंडा फिर से एक बार चला दी। ईडी का फिर से छापेमारी शुरू होगी और फिर से ईडी कार्यालय में ईडी उनके ही अपने होते हैं,
जो कि हमने आपको उनका बयान भी सुनाया। देखिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ होता है, दिलचस्प होते जा रहा है यह चुनाव। हर पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है, धरना प्रदर्शन भी हो रही है, बिहार में पूरी तरीके से रैली भी चल रही है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, अभी हमारे साथ साझा करें, देखते रहें इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।